हमारे देश में ऐसे ऐसे दानी राजा पैदा हो गए हैं जिनकी कीर्ति आज तक दुनिया में गाई जाती है। वे इतने बड़े परोपकारी और धर्मात्मा थे कि आज उनके कामों पर विश्वास करने वाले लोग भी बहुत कम हैं। राजा होकर भी वे अपने लिए एक पैसे की चीज नहीं रखते थे, अपना सब कुछ दान में दे देते थे। खुद को तो पत्तलों में खाते थे और मिट्टी के बर्तनों में पानी पीते थे, किंतु उनके यहाँ से मांग कर ले जाने वाले सोने और चांदी के बर्तनों में खाते पीते थे। वे साल में 10-20 ऐसे यज्ञ कराते थे जिनमें देश के कोने कोने से ऋषि, मुनि, पंडित, सन्यासी, बैरागी, भिक्षुक, अतिथि, अभ्यागत सम्मिलित होते थे और मनमानी दक्षिणा पाकर जीवन भर के लिए धन की चिंता से छुट्टी पा जाते थे। प्रजा की छोटी छोटी आवश्यकताओं की भी वे खबर रखते थे और आजकल के राजाओं की तरह अपने ऐशो आराम की तनिक भी चिंता न कर प्रजा के सुख और संतोष की चिंता रखते थे। यही सब कारण है कि उस समय के उपकारी राजाओं की कीर्ति कथाएं आज तक हमारे समाज में गाई जाती हैं, जबकि वर्तमान राजाओं का नाम भी बहुत कम लोग जानते हैं। प्राचीन काल में इसी हमारे देश में जानश्रुति नाम का एक ऐसा ही राजा रहता था। वह इतना दयालु और दानी था कि प्रतिदिन सवेरे से लेकर दोपहर तक याचकों को मनमानी दान करता था। उसके राज्य भर में सैकड़ों ऐसे सदाव्रत चलते थे जिनमें रात दिन गरीब लोग आकर भोजन करते थे। नगर नगर, गांव गांव में गरीबों के खाने पीने का प्रबंध तो था ही, पढ़ने लिखने के लिए मुफ्त की पाठशालाएं थी जिनमें बड़े बड़े विद्वान पंडित पढ़ाते थे। दवा का भी प्रबंध राज्य की ओर से प्रत्येक गांव में मुफ्त होता था। कर के रूप में प्रजा से उतना ही धन लिया जाता था जितना वह अपनी खुशी से दे देती थी। इसी का यह परिणाम था कि उसके राज्य में न कोई गरीब था न कोई दुखी। दूर दूर से ऋषि मुनि आकर राजा जानश्रुति को ऊंची विद्या का उपदेश करते थे और वह उनकी अपने हाथों से खूब सेवा करता था। राजधानी में सैकड़ों नौकरों चाकरों के रहने पर भी वह अपने अतिथियों का सारा प्रबंध भरसक स्वयं करता था और उनकी प्रत्येक जरूरत को पूरा करता था। सब कुछ होने पर भी राजा जानश्रुति को किसी बात का तनिक भी गर्व नहीं था। जब लोग उसकी बढ़ाई करते थे तो वह वहां से उठकर किसी काम के बहाने से चल देता था। राजा के समान ही विनयशील, सदाचारी और धर्मात्मा उसके पुत्र भी थे। रानी तो साक्षात लक्ष्मी थी। उसे अपने इस बड़े भाग्य पर कभी तनिक भी गुमान नहीं होता था। राजमहल में छोटी नौकरानियों से लेकर अपनी सखियों तक उसका एक समान व्यवहार होता था। वह छोटे बड़े सबसे इस ढंग से मीठी मीठी बातें करती थी मानो सबके सुख दुख में उसकी पूरी सहानुभूति है। राजा जानश्रुति इस प्रकार मृत्युलोक में भी स्वर्ग का सुख भोग रहा था। उसे अपने जीवन में कभी किसी बात का खटका नहीं था। मंत्री, सेनापति, सिपाही, राजदूत सभी उसकी देवता के समान सच्चे हृदय से इज्जत करते थे और राज्य की उन्नति में तन मन से लगे रहते। एक दिन संध्या के समय राजा अपने महल की छत पर उठकर कोई पुस्तक पढ़ रहा था। पढ़ते पढ़ते वह किसी बात के विचार में लग गया और पुस्तक बंद कर सिर ऊपर करके कुछ सोचने लगा। इसी बीच आकाश में उड़ते हुए हंसों की मानवी बोली उसके कान पर पड़ी। राजा ने सुना कि एक छोटी कतार में उड़ने वाले हंसों में सबसे पिछला हंस अगले को संबोधित करके कह रहा है, भाई भल्लाक्ष, नीचे देख रहे हो? राजा जानश्रुति का तेज सूर्य नारायण के तेज के समान हमारी आंखों को चकाचौंध कर रहा है। कहीं भूल से उसके समीप होकर मत उड़ना, नहीं तो भस्म हो जाओगे। मुझे तो ऐसा मालूम हो रहा है मानो सूर्य नारायण ही उगे हुए हैं। अपने जीवन में किसी मनुष्य का तेज मैंने इस तरह जलते हुए कभी नहीं देखा है। अगले हंस भल्लाक्ष ने कहा, भाई क्यों न हो, राजा जानश्रुति के समान दानी, परोपकारी तथा दयालु दूसरा राजा इस पृथ्वी तल पर कौन है? उसका यह तेज उसके अमित दान, यज्ञ एवं अतिथि सत्कार का महान फल है। पर मुझे लग रहा है कि तुमने उन गाड़ी खींचने वाले महात्मा रैक्व को अभी तक नहीं देखा है। जहां तक तेज के जलने की बात है, राजा उन महात्मा से अभी बहुत पीछे है। उसके तेज को तुम देख भी रहे हो और रैक्व की ओर आंख ताकते ही तुम घड़ी भर तक
आंख भी नहीं खोल पाओगे। मुझे तो उनका तेज सूर्य नारायण से भी अधिक मालूम पड़ता है। यह बातें करते हुए हंसों की कतार कुछ दूर चली गई, पर अभी तक उसकी आवाज राजा के कानों में आ रही थी। पिछला हंस फिर पूछ रहा था, भाई भल्लाक्ष, मैंने सचमुच उन गाड़ी वाले महात्मा रेक्व को अभी तक नहीं देखा है। मुझे बताओ कि वह किस तरह इतने तेजस्वी हो गए। क्या राजा जानश्रुति से बढ़कर वह दानी और धर्मात्मा है? मैं तो नहीं समझ सका कि वह किस तरह राजा के समान दान, यज्ञ और पुण्य कर सकते हैं। क्या इनसे बड़ा राज्य उनका है? भल्लाक्ष कह रहा है, भाई राजा जानश्रुति के समान उनका राज्य नहीं है। वे तो एक गाड़ी खींचते फिरते हैं। दान यज्ञ करने का साधन ही उनके पास कहाँ है। पर कुछ ऐसी चीजें उनके पास हैं जो राजा के पास नहीं है। वे इतने महान ज्ञानी और त्यागी महात्मा है कि सारा त्रैलोक्य उनका ही है। वे इतने वीतराग और निर्लिप्त हैं कि सारे मानव समाज के उपकारी पुण्य कर्मों का श्रेय अकेले उन्हीं को मिल सकता है, क्योंकि उनके त्याग के भीतर सब कुछ आ जाता है। इसके उत्तर में पिछले हंस ने कहा, भाई भल्लाक्ष, यह बात हमारी समझ के बाहर है कि सारे मानव समाज के समस्त उपकारी पुण्य कर्मों का श्रेय उन अकेले महात्मा रेक्व को कैसे मिल जाता है। काम करे कोई और श्रेय मिले किसी दूसरे को, यह किस तरह से संभव हो सकता है? अगर ऐसा हो तो संसार में लोग पुण्य कर्मों का करना ही छोड़ देंगे। भल्लाक्ष धीरे धीरे बहुत दूर तक उड़ गया था, परंतु राजा कान लगाकर उसकी आवाज सुन रहा था। वह कह रहा था, भाई इस विषय में तुम्हें एक दृष्टांत बतलाता हूं। जैसे जुआ खेलने के पासे के निचले तीनों भाग उसी के अंतर्गत हो जाते हैं, यानी जब जुआरी का पासा दांव पर पड़ता है तब वह तीनों को जीत लेता है। उसी प्रकार इस समय प्रजा जो कुछ भी शुभ कार्य करती है उन सब का सुफल महात्मा रेक्व के शुभ फलों के अंतर्गत हो जाता है। प्रजाओं के समस्त शुभ कर्मों का फल उन्हें इसलिए भी मिलता है कि उनका निजी जीवन या शरीर अपने लिए नहीं है, समाज के हित के लिए ही है। ऐसी दशा में समाज का शुभ फल उन्हें क्यों न मिले? उन महात्मा रेक्व के समान संसार की वस्तुओं के वास्तविक तथ्यों को जो जान लेता है वह भी उन्हीं के समान पूज्य बन जाता है। राजा जानश्रुति की पहुंच अभी उतनी नहीं है। वह तो हंसों की कतार उड़ती हुई बहुत दूर चली गई और अब उनकी आवाज का सुनाई पड़ना एकदम बंद हो गया। इधर राजा जानश्रुति के कानों में पड़कर हंसों की ये बातें हृदय में खलबली पैदा करने लगी। वह ये जानने के लिए उत्सुक हो गया कि वे महात्मा रेक्व कौन है। रात भर अपने महल के छत पर वह तारे गिनता रहा। ठीक से नींद ही नहीं आई। बार बार उसके दिमाग में यही विचार चक्कर काटता रहा कि मेरे किए गए पुण्य कर्मों का श्रेय मुझे न मिलकर महात्मा रेक्व को क्यों मिलेगा? क्या वे इतने बड़े महात्मा हैं कि मेरे किए गए यज्ञ, दान तथा अन्य कर्मों से बढ़कर पुण्य करते हैं? उन्हें देखना चाहिए। पृथ्वी तल पर तो ऐसा कोई महात्मा नहीं बचा है जो मेरी दी गई सुविधाओं से लाभान्वित न हुआ हो। तो यह रेक्व कहाँ रहे जो अब तक मैं इनका नाम तक नहीं सुन सका? यह भी हो सकता है कि हंसों को मेरे किए गए पुण्य कर्मों का पूरा पूरा पता ही ना हो और झूठ मूठ में रेक्व की प्रशंसा करते फिरते हो। पर नहीं, हंसों का रेक्व से क्या स्वार्थ होगा? वे निस्वार्थ किसी की प्रशंसा क्यों करेंगे? अवश्य ही महात्मा रेक्व के गुण प्रशंसनीय होंगे। मुझे उनका दर्शन तो जरूर करना चाहिए। रात भर इस प्रकार उधेड़-बुन में पड़े हुए राजा जानश्रुति को जीवन में पहली बार चिंता का सामना करना पड़ा। अब तक कभी स्वप्न में भी उसे इस प्रकार का ख्याल नहीं आया था कि मेरे किए गए पुण्य कर्मों का श्रेय कोई दूसरा ही हड़प लेगा। सवेरा हुआ। प्रातः काल के नित्य कर्मों से निवृत्त होकर राजा ने अपने सारथी को बुलवाया और एकांत में उससे कहा, सारथी, क्या तुमने महात्मा रेक्व का नाम सुना है? वे शायद एक गाड़ी लिए हुए घूमते फिरते हैं। मैंने भी उनका नाम अभी कल ही सुना है, पर उनकी इतनी प्रशंसा मैंने सुनी है कि मन में उन्हें देखने की बड़ी उत्कंठा जाग पड़ी है। तुम रथ लेकर जाओ और पता लगाकर मुझे शीघ्र बताओ। यदि रथ पर आने को वे राजी हो तो साथ ही लेते भी आओ।
मगर ख्याल रखना, यदि वे न आना चाहें तो जिद मत करना। सुनते हैं उनके समान पुण्यात्मा और तेजस्वी इस संसार में दूसरा कोई पुरुष है ही नहीं। सारथी ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, आपने चाहे जो सुना हो, किंतु इस संसार में आपसे बढ़कर भी कोई पुण्यात्मा या तेजस्वी कैसे हो सकता है? ये केवल कल्पना की बात है। यह आपकी सरलता है कि आप किसी महात्मा का सिर्फ नाम सुनकर उसके दर्शन के लिए इतने उत्कंठित हो जाते हैं। इस संसार में कौन ऐसा मनुष्य है जो आपके दान के प्रभाव न जानता हो? राजा जानश्रुति को सारथी की बातें बहुत पसंद नहीं आई। सिर हिलाते हुए वह बोला, सारथी, तुम नहीं जानते, उन महात्मा रैक्व का ऐसा प्रभाव मैंने सुना है कि संसार में जो कुछ भी पुण्य कर्म किया जाता है उन सब का श्रेय उन्हीं को प्राप्त होता है। वे इतने वीतराग और निर्लिप्त महात्मा हैं कि उन्हें अपने शरीर का मोह भी नहीं है। मैं ऐसा त्यागी तो नहीं हो सका हूं। यही कारण है कि मैं उनके पवित्र दर्शन का इतना भूखा हूं। तुम जाओ और यदि जरूरी समझो तो अपनी सहायता के लिए बंदियों और मागधों को भी साथ लेते जाओ, क्योंकि उन्हें देश का सब हाल मालूम रहता है। सारथी चुप हो गया। थोड़ी देर बाद हाथ जोड़कर फिर बोला, महाराज, आपकी आज्ञा है तो मैं उन्हें जहां भी पाऊंगा साथ लेकर आऊंगा। मुझे बंदियों और मागधों की आवश्यकता नहीं है। महाराज की कृपा से मुझे सातों द्वीपों में ऐसा कोई नगर व उपनगर नहीं है जिसकी जानकारी न हो। मैं उन्हें बहुत शीघ्र ही ले आऊंगा। राजा के चरणों पर शीश झुकाकर सारथी अपने घर आया और रथ को सुसज्ज करके देश भर में घूमने लगा। फिर तो नगर नगर घूमकर उसने देश की मुख्य मुख्य सड़कों से उपनगरों का भी पता लगाया। गली कूचों में भी छानबीन करवाई। बड़े बड़े महलों, मंदिरों, शिवालयों में भी पता लगवाया। घरों और झोपड़ों तक की जानकारी हासिल की, पर कहीं किसी ने उन गाड़ी वाले महात्मा रैक्व का पता नहीं बताया। वह बहुत परेशान रहा, पर कहीं कोई पता नहीं लग सका। फिर तो निराश होकर वह राजधानी को वापस आया और राजा जानश्रुति के सामने हाथ जोड़कर बोला, महाराज, मुझे तो सारे पृथ्वी तल पर उन महात्मा रैक्व का कहीं पता भी नहीं लगा। मैंने उनके लिए देश भर के नगरों, गांवों, मंदिरों और झोपड़ों तक को छान डाला, पर किसी ने उनका नाम भी नहीं बतलाया। मैं तो समझता हूं कि यह सब झूठ ही बात है। इतने बड़े महात्मा का नाम भी लोग न जानते हो, आश्चर्य है। राजा जानश्रुति ने उदास होकर कहा, सारथी, मैं मानता हूं कि तुमने महात्मा के ढूंढने में बहुत परिश्रम किया है, पर तुमने मेरी समझ से ठीक काम नहीं किया। रैक्व के समान वीतराग और निस्पृह महात्मा ऐसी जगहों में क्यों रहेंगे जहां भीड़ भाड़ का अंदेशा हो? वे कहीं एकांत में पड़े होंगे। पर्वतों की गुफा या नदी के सुंदर तट पर ही उनका निवास हो सकता है। तुम जाओ और एक बार फिर उनके ढूंढने में परिश्रम करो। मैं चाहता हूं कि इस बार तुम अपनी सहायता के लिए बंदियों तथा मागधों को भी साथ लेके जाओ। सारथी ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, आपकी आज्ञा से मैं फिर उन महात्मा को खोजने जा रहा हूं। मुझे किसी भीड़ भाड़ की जरूरत नहीं है। मैं अकेले ही उनका पता लगा सकता हूं। राजा को सिर झुकाकर सारथी अब की बार अकेले ही महात्मा रैक्व को ढूंढने के लिए राजधानी से बाहर निकला। रथ को पर्वत की गुफाओं में या नदी के तटों पर या जंगलों में साथ ले जाना कठिन समझकर उसने राजधानी में ही छोड़ दिया। संयोग की बात, इस बार जैसे ही वह राजधानी के उत्तर की ओर जंगल वाले मार्ग से जा रहा था कि बीच में खड़ी हुई एक गाड़ी दिखाई पड़ी, जिसमें न तो बैल थे और न कोई सामान रखा हुआ था। गाड़ी के समीप पहुंचकर सारथी ने देखा कि उसके नीचे एक परम तेजस्वी महात्मा बैठे हुए अपने पेट को खुजला रहे हैं। उनके तेजस्वी ललाट से तेज की किरणें फूट सी रही हैं। उनके सुंदर स्वस्थ शरीर पर न तो ठीक से कोई वस्त्र है न कोई सजावट। दाढ़ी के बाल बेतरतीब बढ़े हुए हैं। सिर पर भूरे भूरे बालों की जटा लता की एक बल्लरी से बांध दी गई है, पर मुखमंडल से बादलों के अधखुले चंद्रमा के समान प्रकाश की किरणें हंस रही हैं। सारथी ने झांक कर देखा तो उसे यह निश्चय हो गया कि गाड़ी वाले महात्मा रैक्व यही है। दूर से ही निश्चय बनाकर सारथी उनके पास गाड़ी के नीचे पहुंचा
और नम्रतापूर्वक प्रणाम करते हुए दोनों चरणों को छूकर सिर पर लगाया। महात्मा रैक्व का ध्यान सारथी के इस व्यापार से जब तनिक भी विचलित नहीं हुआ, तब अपनी ओर ध्यान खींचने के इरादे से उसने विनीत स्वर में कहा, महाराज, क्या मैं ये मान लूं कि गाड़ी वाले महात्मा रैक्व आप ही हैं? आपको ढूंढने के लिए मैं कितने दिनों से परेशान हूं। सारथी की विनीत वाणी से रैक्व ने अपनी तेजस्वी आंखें उधर फेर दी और कहा, हाँ, रैक्व मेरा ही नाम है। इतना कहकर वे फिर पहले की तरह अपना पेट खुजलाते हुए दूसरी ओर ताकने लगे। रैक्व की तेजस्वी आंखों की ओर देखकर सारथी की यह हिम्मत छूट गई कि वह उनसे कुछ और बातचीत आगे बढ़ाए। आज तक उसे इस प्रकार के तेज से जलते हुए मुखमंडल को देखने का मौका नहीं मिला था। यही नहीं, उसने इस तरह के विचित्र आदमी की कल्पना भी नहीं की थी जो पूरी बात का उत्तर दिए बिना दूसरी ओर ताकने लगे। कम से कम एक विख्यात राजा के सारथी होने के नाते उसने मनुष्य स्वभाव का जो अनुभव प्राप्त किया था, उसके हिसाब से महात्मा रैक्व उसे एक विचित्र आदमी दिखाई पड़े। उसकी नजर में अगर वह एक महात्मा से दिखाई पड़े तो एक पागल से कम भी नहीं थे। संसार से इस तरह निरपेक्ष रहकर कोई कैसे जी सकता है? ये टेढ़ी बात उस दानी राजा के बुद्धिमान मंत्री के मन में नहीं बैठी। वह थोड़ी देर तक चुप रहा, फिर देखा कि जब महात्मा अब उससे कुछ भी बोलना पसंद नहीं कर रहे हैं, तो पैरों को छूकर वह गाड़ी के नीचे से बाहर चला आया और एक विचित्र खुशी में राजधानी के मार्ग पर चल पड़ा। इसके बाद इस कथा में क्या हुआ, यह अगर आप जानना चाहते हैं तो इस कथा का दूसरा भाग जो हम जल्द ही अपलोड करने वाले हैं, जरूर देख लीजिएगा। धन्यवाद।